जो बच्चा बनता है, जो आत्मा बच्चा बनती है बाप का, वो परिवार, पहले परिवार को छोड़ करके बाप के घर में माता के गर्भ के अंदर आकर के अधीन बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो ये भी ज्ञान गर्भ है, ये भी बाप के घर की भट्टी है। जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? बाप के घर में जाके बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। बनेंगे। कम से कम भट्टी तो क्रॉस करेंगे। वो 9 महीने की भट्टी और ये 9 दिन की। एक आध दिन आना वही ज्ञान की बातें हैं, एक दिन वापस जाना वही ज्ञान की बातें, और 7 दिन तो भट्टी में है ही। अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर के वाइब्रेशन, अंदर ही बातचीत करना। बाहर तो शरीर से भी निकल के नहीं जा सकते, तो भट्टी हो गई ना। तो वो बाप के बच्चे कम से कम जिन्होंने एक बार भट्टी की, भट्टी करने के बाद फिर अगर दूसरों की बातें सुनने लगे, क्या बेवफाओं की बातें सुनने लगे, अवज्ञाकारियों की बातें सुनने लगे, बेईमानों की बातें सुनने लगे, तो स्वधर्मी है या विपरीत धर्मी है? विपरीत धर्मी। विपरीत धर्मी है। वो बाहर रहने वाली माताएं भी कौन से धर्म की हो गई? विपरीत। विपरीत धर्म की है। और बाबा, यज्ञ के आदि में 9 लाख आत्माओं को संदेश मिला था ना? यज्ञ के आदि में 9 लाख आत्माओं को संदेश मिला था, तो उनमें 300-400 कन्याएं माताएं भी थी ना? हाँ। तो वो 300-400 कन्याएं माताएं जो हैं, वो 300-400 कन्याएं माताएं सन 47 तक थी, 36 में ही नहीं निकल पड़ी। हाँ, तो मतलब 9 लाख आत्माओं को जो संदेश मिला वो संदेश मिला माने प्रजा बनी कि परिवार में आ गए, प्रजा बनी। प्रजा बने। तो ये 300-400 कन्या माताओं को मानो 9 लाख में गिनती नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो प्रजा नहीं बनी? चंद्रवंश जो है प्रजा नहीं है? है। फिर तो माना ये इन 300-400 कन्या माताओं में ये जो दीदी दादियाँ आज गद्दी पर बैठी है, कुमार का दादी बैठी थी या बैठी है? हाँ, हाँ। ये गुलजार दादी, बड़ी बड़ी दादियाँ जो है ना, वो चंद्रमा की गोद में नहीं पली हैं? हाँ, वे भी थी ना। अरे तो हाँ, तो इन माना लेकिन 9 लाख आत्माएं तो स्वर्ग में जो फर्स्ट जनरेशन में जन्म लेने वाली है, हाँ। उनमें प्रकाशमणि दादी है या फिर गुलजार दादी है, तो अगले जन्मों में आने वाली है। हाँ। 9 लाख आत्माओं में तो आने वाली नहीं है। हाँ। लेकिन इनको फिर उन 9 लाख आत्माओं में कैसे गिनती करेंगे? कम से कम जो फर्स्ट जनरेशन का राजा है उसका बच्चा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बच्चा बनेंगे। तो फिर आ गए कि नहीं उसी लिस्ट में? अच्छा, मतलब 9 लाख में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे मतलब प्रजा की लिस्ट में आ गए। आ गए। और बाबा, हाँ, शंकर है ना, वो पार्वती को कहते हैं कि काशी नगरी है ना, तुम्हारी इच्छा अनुसार न्यारी रहेंगी और न्यारी है, तो हाँ। किस पार्वती के लिए बोला है? तुम सब पार्वतियां हो। अब जो अव्वल नंबर में प्रयास करके मेहनत करके पार लगा दे, नर की राजधानी से निकाल के स्वर्ग की राजधानी में पहुंचा दे, दुनिया के पुराने संगठन से निकाल करके दुनिया का जो नया संगठन तैयार होने वाला है संपूर्ण स्टेज का, उसमें पहुंचा दे, तो उस पार्वती है, उस पार्वती के लिए बोला है। तो अव्वल नंबर पार्वती हो जाएगी। फिर जो नंबर है उसको सहयोग करे, वो दूसरे नंबर की पार्वती हो जाएगी। फिर उसके बाद जो तीसरा सहयोग में पहुंच जाए, सहयोगी आगे बन के पहुंचे, वो तीसरे नंबर की पार्वती। नंबर बनते जाएंगे। तुम सब पार्वतियां हो। बाबा, वो आधा छूट गया था,
वो प्रश्न जो प्रश्न था ना वो आधा छूट गया था। मैंने उसके बाद इन्होंने ये प्रश्न भी पूछा है कि उनमें से फिर आधारमूर्त आत्माओं को, बीज रूप आत्माओं को और जो आत्माएं आगे जन्म लेने वाले जैसे दादी दीदी दादियां जो हैं उनको कैसे अलग किया जाए? उनको कैसे अलग किया जाए? वो चंद्रवंशी हैं कि नहीं? वो ब्रह्मा की गोद में पलती हैं कि नहीं? सभी धर्म की आधारमूर्त आत्माएं पलती है। बस तो अलग हो गई ना। मतलब यज्ञ के आदि में कौन बीज रूप आत्माएं थी और कौन चंद्रवंशी आत्माएं थी और कौन आधारमूर्त आत्माएं थी? जो बीज हैं वो पहले पहले आ जाते हैं। क्या वो प्रजा की लिस्ट में आएंगे या महाराजा की लिस्ट में आ जाएंगे? विश्व का महाराजा की लिस्ट में आ जाएंगे या प्रजा की लिस्ट में होंगे? अरे बताओ ना। बीज रूप आत्माएं। एक परिवार है, चलो वसुधैव कुटुम्बकम की है सृष्टि के आदि में, तो जो परिवार का मुखिया है वो बाप है, वो रचयिता है। रचयिता की पहली पहली रचना क्या है? कौन है? प्रकृति है? प्रकृति है? प्रकृति। जो पहली पहली रचना है प्रकृति, वो प्रकृति जो है वो रचना है, प्रजा है या नहीं है? प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, जा माने जायते जन्म लेने वाली है। तो वो ही प्रजा हो गई जो सबको अप कर जाती है, अपने पेट में डाल लेती है। 500-700 करोड़ को भी बुद्ध रूपी पेट में डाल लेती है। तो बताओ कोई रहेगा? नहीं है? नहीं। हाँ? और मतलब जो पहले आने वाली है वो बीज रूप आत्मा है, अब जो विश्व आत्मा हुई ना, फिर जो उसके बाद आने वाली है वो सब प्रजा आ जाती है। पहले संदेश ले लिया क्या? जो सिंध हैदराबाद में हुआ उस बात का क्या ले लिया? संदेश ले लिया, फेवर में हो गए। उसके अलावा उन 4.5 लाख के अलावा जो भी आएंगे उनको पूरा निश्चय नहीं बैठेगा। अंदर अंदर ससोपंज में संशय में रहेंगे। संशय बुद्धि विनश्यते। तो चंद्रवंश में आएंगे। वो ही तो चंद्रवंशी सारे आधार मूर्त हो गए। ब्रह्मा आधार मूर्त नहीं है, चंद्रमा आधार मूर्त नहीं है, पृथ्वी का आधार लेके नहीं रहता है। फिर बाबा, हाँ, भगवान बाप के प्रति श्रद्धा भावना आने के लिए क्या करना चाहिए? खूब सेवा करना चाहिए। डट डट के करो भाई, डट डट के करो। क्या? रात दिन सेवा 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 सेवा, याद और सेवा। सेवा कर्मेंद्रियों से ही करेंगे तो कर्म करते क्या करो? याद करो। ऐसे नहीं याद को अलग कर दो। बैठे हैं तो याद है, कभी है कभी नहीं है। याद तो कहेंगे हाँ इतनी देर बैठे, याद में गिन लेंगे। और जब काम किया तो बस घुस गए काम के अंदर। याद कुछ भी नहीं। कभी इसको याद किया, कभी उसको याद किया, कभी उसके साथ काम किया, उसके साथ काम किया, और याद आते रहते हैं। और ज्योति बिंदु शिव बाप जिस साकार तन में बैठा हुआ है 2 मूर्तियों के साथ, उसकी याद ही नहीं। तो कर्मयोगी हुए हैं? नहीं तो क्या करना? कर्म करते हुए याद करना। कर्मयोगी बनना है, योगी नहीं बनना। क्या? योगी नहीं बनना, सिर्फ सेवा नहीं करना। कर्मेंद्रियों से सेवा करने वाले नहीं बनना। क्या करना? कर्म भी करना कर्मेंद्रियों से और याद में भी रहना। ये करना। पक्का हो गया? पक्का हो गया। हाँ। बाबा, हाँ। पुरुषार्थ में दृढ़ता और तीव्रता कैसे आएगी?
जब से बुद्धि में बात आई कि पुरुषार्थ के हर पुरुषार्थ में हर आत्मा के लिए अर्थ, हर आत्मा के अर्थ जो भी कर्म करें उसमें हमें दृढ़ रहना है, तो अभी से ही चालू कर दें। ये नहीं चलो आगे चल के कर लेंगे, अरे अभी तो टाइम पड़ा है, जब टाइम आएगा तब हम पक्के बन जाएंगे, मजबूत बन के दिखा देंगे। अभी से संस्कार डालने हैं दृढ़ता के। क्या जो करना है दृढ़ इच्छा शक्ति से करना है, तो अभी से संस्कार डालेंगे तो अंत समय भी वो संस्कार पक्का हो जाएगा। बाबा तीव्रता कैसे आएगी काहे में? पुरुषार्थ में? अरे वही दृढ़ता माने तीव्रता, दृढ़ता आई माने तीव्रता आएगी। तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, समय सबसे बड़ी शक्ति है इस समय, समय की शक्ति, भूतकाल के संबंधियों की शक्ति, जिनके जिनके संपर्क में आए हैं उनकी शक्ति, जो भी शक्तियां हैं हमारे जीवन की, उन सारी शक्तियों को स्व माने अपनी, हा माने गई, हाय हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, स्वाहा कर दे तो तीव्रता आएगी। जहां हमारा धन होगा, नियम क्या है, वहां हमारा मन होगा। जहां हमारा तन माने तन की शक्ति, तन की इंद्रियां होंगी, क्या होगा रिजल्ट, वहाँ हमारा मन होगा। वहां हमारा मन होगा। ये नियम है। तन और धन जहां लगाएंगे वहां हमारा मन जरूर जाएगा। 2 जगह लगाएंगे, 3 जगह लगाएंगे, 4-6 जगह बिखराएंगे तो मन क्या होगा, मन की पावर बिखर जाएगी या एक में लगेगी, बिखर जाएगी। माना हम देवी देवता सनातन धर्म के पक्के नहीं रहेंगे, द्वापर युग से कलयुग के अंत तक 63 जन्मों में कहीं न कहीं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपन से पूछना चाहिए, हमारा तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति बिखारा तो नहीं रहे हैं, बिखेरने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। हमारे लंबे समय के संस्कार क्या पड़ रहे हैं, अलर्ट हो जाना चाहिए। और बाबा माताएं सेवा के लिए बाहर जाते हैं तो कितने बजे तक उनको घर वापस आ जाना चाहिए? तो उनको कितने बजे तक घर वापस आ जाना चाहिए? अपने लौकिक घर से वापस जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं माताएं लौकिक घर से। हाँ, कितने बजे तक उनको वापस आ जाना चाहिए? वो तो उनके पति की परमिशन के ऊपर है। पति अगर बिल्कुल फ्री करता है, मैच्योर्ड माता है, चलो कम उम्र की भी माता है, पति को विश्वास है ये कोई उल्टा कदम नहीं उठाएगी, तो अपने उस विश्वास के आधार पर काम करें। और इस ड्रामा में ऐसा क्या चीज होगा जो कहा है कि कोई हंसेगा कोई रोएगा? क्या चीज है, ये क्या होगा? ऐसा क्या होगा? जिसने अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा पुरुषार्थ किया होगा वो प्रसन्न रहेगा। क्या? और जिन्होंने पुरुषार्थ में कमी रखी है, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में कमी रखी है, तो मायूस हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? हाँ,
बाबा कोई ना मैंने नीचे कोई क्या करते हैं, ईर्ष्यावश या नीचे दिखाने के लिए झूठ कंप्लेन कर देते हैं ऊपर, और उस कंप्लेन के आधार पर ही एक्शन लिया जाता है। तो मैंने बल निराकार तो है सब कुछ देखने के लिए, फिर भी साकार के नजर से तो नीचे गिर गए ना झूठ कंप्लेन देने के कारण। तो बाबा तो बोलते हैं साकार के नजर से गिरेंगे तो निराकार के नजर से भी गिर जाएंगे, तो उन बहनों का क्या होगा बाबा? देखो, साकार भी ये जानता है ना कर्मों की गुह्य गति क्या है, कि जो गिर जाते हैं साकार की नजर से, उनकी बुद्धि में निराकार बैठा है कि सर्वशक्तिवान कौन सी आत्मा है। जिन्होंने सोच लिया कि हम साकार की नजर से गिर गए, हमारा सत्यानाश हो गया, उनकी बुद्धि में वो आत्मा बैठी है जो सुप्रीम सोल है बैठी है नहीं बेटी। तो सारी डोरी किस आत्मा के हाथ में है? जो सदा ही 84 जन्मों में भी इस साकार सृष्टि में पतित तन पति दुनिया में आने के बावजूद भी गुप्त रहता है, पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्शन देता है हम गुड्डे गुणियों को। देता है कि नहीं? देता है। उसको भूल गए या याद रखा? भूल गए। हैं? भूल गए। तो जो भूल जाते हैं उस सुप्रीम सोल बाप को, जो मुक्ति जीवन मुक्ति की दाता है, साकार तो नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता, साकार है नहीं, साकार नहीं, अकेला साकार नहीं, जब तक निराकार उसमें प्रवेश करके पार्ट न बजाए तो वो भूल जाते हैं उस साकार में प्रधान शक्ति कौन सी आत्मा है, सारी डोरी किसके हाथ में है। तो जो भूल जाते हैं उनको तो नीचे गिरना ही है कि नहीं गिरना। और ये बात प्रजापिता तो जानता है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? है? बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। वो समझाने पर भी नहीं समझते हैं, पूर्वजन्मों के संस्कार ही उनके ऐसे हैं। बाबा ऐसे है क्या, मैंने साकार के नजर से गिरेंगे तो निराकार के नजर से भी गिर जाएंगे? गिरेंगे माने साकार जो है सन 36 तक नहीं रहेगा। अरे रहेगा या नहीं रहेगा? है? रहेगा। 8 के अलावा मान लो 100 साकार की दृष्टि से नीचे गिर गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए, तो जब राजधानी में वो आना शुरू करेंगे 100 नंबर बार, तो साकार की नजर में उठेंगे या नहीं उठेंगे? उठेंगे। तो गे की बात बताई, क्या बोला बाबा ने? है? बाबा ने भविष्य के लिए बोला, वर्तमान के लिए बोला या भूतकाल के लिए बोला? है? वर्तमान के लिए बोला है? भूतकाल के लिए नहीं बोला, वर्तमान के लिए भी नहीं बोला, भविष्य के लिए बोला कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। क्या ऐसा? कि अगर साकार की दृष्टि से गिरेंगे तो निराकार की दृष्टि से भी गिर जाएंगे। माने राजधानी तैयार होने के बाद ये गे की बात जो बाबा ने मुरलियों बोली है, वो साकार उस समय संपन्न हो जाएगा, कंप्लीट स्टेज को प्राप्त कर लेगा, या अधूरी स्टेज होगी पुरुषार्थ की? तो साकार की नजर से गिरेंगे तो उस समय की बात है, गिरेंगे। अभी साकार की नजर से गिरेंगे तो साकार अभी कंप्लीट है, शंकर का वो रूप जिसकी प्रतिमा बनाई जाती है मंदिरों में, जिसका लिंग दिखाया जाता है, वो कंप्लीट स्टेज में है कि नहीं? नहीं है। वो भी रावण संप्रदाय है या नहीं है? अरे बोलो जल्दी। है?
दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं? औरों के मुकाबले कम हो सकता है, लेकिन है तो जरूर। कंप्लीट नहीं है विष्णु। विष्णु माने नो विष एट ऑल, विषय विकार का नाम निशान न रहे। तो अभी के लिए नहीं बोला क्या? साकार की नजरों से गिरे तो निराकार की नजरों से भी गिर जाएंगे, और निराकार को तो नजर होती भी नहीं। हाँ चलो। हाँ के ऊपर जो पानी डालते हैं ना, हाँ वो इकट्ठा होता है किसी टब या किसी चीज में? शिवलिंग के ऊपर जो पानी डालते हैं ना, हाँ। वो किसी चीज में इकट्ठा किया जाता है। हाँ, लोटी में इकट्ठा होता है। ढेर सारी लोटियां सरेंडर हो गई, लोटपोट हो गई साकार के सामने। अरे साकार लिंग के सामने ढेर सारी लोटियां माने क्या? उनमें दूध थोड़ा सा डालते हैं और पानी ढेर सारा भरा पड़ा। ऐसी लोटियां दूध की भरी हुई, पानी की भरी हुई, माने क्या हुआ? आधा है नहीं, ज्ञान तो ज्ञान जल भी है, लेकिन वो पानी है। उस पानी में से कितना भी बोलो, उस पानी में मक्खन नहीं। जो दूध थोड़ा सा डाला है ना, वो दूध ही ऐसी चीज है, उसको बुलाएंगे तो मक्खन निकलेगा। तो वो दूध बहुत थोड़ा है ये लोटी में। ऐसी लोटी उस शिवलिंग के सामने जाकर के लोटपोट हो गई, सरेंडर हो गई। क्या हो गया? सर अंडर में आ गया। अब सर ही अंडर हो आ गया। सर माने मन बुद्धि, सर माने ज्ञान इंद्रिय, वही अंडर में आ गया तो कुछ और रह जाएगा क्या? है? नहीं। बाबा ने तो मुरली में बोला, शरीर भी पूरा अर्पण करना पड़े। माना शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं रहेगा जो अर्पण में न हो। इसलिए भक्ति मार्ग में इसकी निशानी क्या दिखाते हैं? अरे दिखाते हैं, कोई भगत है नहीं, पक्का भगत कोई नहीं है। वस्त्र चुराए हैं? वस्त्र चुराए। जोर से बोलो ना। वस्त्र चुराना। चुराना है, वो तो चुराना ऐसे भी हो जाता है जिसे कहते हैं राक्षसी कर्म। क्या? वो राक्षसों का काम जो होता है। कोई आदमी सो रहा है, चोरी करने वाला चोरी करके ले गया, तो ये डकैतों का काम, राक्षसों का काम हुआ या अच्छा काम हुआ? है? तो सोते सोते या बचपन की स्टेज में ऐसा आक्रमण कर दिया तो चुरा लिया, वो एक अलग बात है। जीते जागते चुराए, और जिसका चुराए वो चिल्लाए भी नहीं। है? क्या करना चाहिए? चोर चोरी कर रहा है तो कम से कम क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए। है? कोई बाबा ने डायरेक्शन दिया? क्या डायरेक्शन दिया? जोर से चिल्लाओ बाबा बाबा। है? जोर से चिल्लाना चाहिए बाबा बाबा। नहीं, बाबा ने कहा एक थापड़ मारो जोर से। कम से कम वो ये तो जाने क्या हाँ हमारा विरोध कर रहे हैं, सहमति नहीं है, फिर भी जबरदस्ती करता है तो क्या करो? चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, बाबा बाबा बाबा। मोहल्ले वाले जग जाएं, पास पड़ोसी हैं, सारे परिवार के जितने भी अंदर हैं भांति वो सब जग जाएं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ था, क्यों चिल्लाए थे? तो बता दो। भूत आया था। भूत नहीं आई थी। क्या बता दो? हमने भूत को देखा तो मैं डर गई तो मैं चिल्लाई पड़ी। माना?
हमारा सरेंडर होने वालों का पार्ट ही क्या है? गुप्त पार्ट है या दूसरों के सामने प्रत्यक्ष करने का पार्ट है? गुप्त गोपी का पार्ट। जो कचरा है, कचरे वाली बात है, तो उसको क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए, सागर में डालना चाहिए, या सबके सामने फैलाना चाहिए? सागर में डालना। हाँ बोलो। और तो बाबा शिवलिंग के ऊपर जो पानी डालते हैं वो इकट्ठा होता है एक जगह पर। हाँ, तो उसको इतना सड़ाते क्यों हैं? सड़ाते हैं ना, मतलब इतने दिन तक उसको रखते हैं, पानी को हाँ रखते हैं, इतना सड़ाते हैं कि बदबू भी आ जाती है। हाँ। लेकिन उसकी मान्यता भी बहुत है हाँ। कि अगर उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं ना, हाँ। लेकिन अगर कोई उससे घृणा करता है तो उसको बहुत बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ। और अगर कोई उसको प्यार से पी लेता है तो उसको उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों? दुनिया के अंदर प्रेम बड़ी चीज है या छोटी चीज है? बड़ी चीज है। सच्चा प्रेम, बेविचारी प्यार नहीं, बहुत बड़ी चीज है। गीत बनाए हुए, प्रेम ही है इस जग में सार, और कुछ सार नहीं। सार माने सच्चाई, सार माने तत्व। तो वो सच्चा प्यार है, उस सच्चे प्यार की बात है। क्या वो बदबू भी आ जाते हैं तो भी उसको पीते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिससे सच्चा प्यार होता है, जैसे भगवान है, इस सृष्टि पर आता है, वो जानता है ना कि हमें किन किन आत्माओं को उठाना है? गिरे हुओं को उठाना है ना। तो जो गिरे हुए हैं, वो गिरी हुई आत्माएं दूसरों के संग के रंग में आकर मजबूरी से गिरी हैं, या उनके दिल के अंदर की बात है गिरने की? मजबूरी से गिरी हुई। ऐसी गिरी हुई आत्माओं को भगवान आकर के उठाता है। गिरी हुई माने पतित। पतित माने है बेविचारी। तो जो बेविचारी होते हैं उनके लिए भावना बेविचार से बदबू आती है क्या? तो वो बदबू वाली आत्माएं भी बाप जानता है कि जब बाप आते हैं तो उस समय की पहचान है क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन है भारत माता? लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, और छोटी पार्वती तो फिर भी गोद में बैठती है, गोद में बैठती है ना। और उससे भी ऊपर कौन बैठती है? गंगा। हाँ, तो बताओ, गंगा पहले निकली या पार्वती पहले निकली? गंगा है? गंगा पहले निकली। तो जो ज्ञान गंगाएं हैं उनको सर पर चढ़ाते हैं, बहुत सेवा करती हैं, और जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी पतित से पतित आत्माएं हैं 4.5 लाख, उनमें पतित से पतित भी हैं, और मोस्ट से मोस्ट पावन बनने वाली भी आत्माएं हैं। तो जो बहुत पतित आत्माएं हैं वो बीज रूप आत्मा ही है ना, है? 4.5 लाख के अंदर ही है ना। वो 4.5 लाख के अंदर की जो आत्माएं बीज रूप आत्माएं हैं, वो अपना ऊंचे से ऊंचा पार्ट कब तक बजाएंगी संगम में? है? मान लो अर्धनास्तिक आर्य समाजियों की बीज रूप आत्माएं हैं, तो इस सच रूपी रंगमंच पर उनका ऊंचा पार्ट बजाने का टाइम कब आता है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में? कलयुग के आदि में, मध्य में, अंत में? कब आता है? अंत में आता है। तो जब बिल्कुल कलयुग के अंत की शूटिंग हो रही होगी
तब वो बीज रूप आत्मा अपना करिश्मा दिखाएंगी। आएंगी कि नहीं ऊंची स्टेज पर? ऊंची स्टेज पर आएंगी। तो वो बीज रूप आत्माएं ज्ञान गंगा की आवाज सुनेंगी या नहीं सुनेंगी? सुनेंगी। ज्ञान गंगा का जो जल है उन्होंने एक बार भी कान से सुना होगा, विश्वास किया होगा थोड़े समय के लिए भी। वो आत्माएं भी आगे चल करके पुरुषार्थ करने की ऊंची स्टेज में आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगे। आएंगी। तो गंगा का वो जल उनकी बुद्धि में सड़ गया या बिना कीड़े वाला रह गया? सड़ गया। सड़ गया। इसलिए बाबा भी कहते हैं बाप का जो डायरेक्शन मिले उसे तुरंत फॉलो किया, तुरंत प्रैक्टिकल में लाया, तो ताजा ताजा खाया। क्या? डायरेक्शन को ताजा ताजा यूज किया। अगर देर कर दी या देर करते गए तो सड़ता जाएगा। क्या? अब वो बाप का ज्ञान जल हो, साक्षात बाप के द्वारा दिया हुआ, वो तो थोड़ी आत्माओं को मिलता है ना? कि 4.5 लाख राजधानी स्थापन होने तक आ जाएंगे? हैं? नहीं आएंगे। तो वो जल सड़ जाता है। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, चाहे साक्षात भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हो, चाहे कोई देहधारी मनुष्य गंगा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हो, वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। शुरुआत में जब बीज पड़ता है, संदेश मिलता है, तो सात्विक स्टेज, फिर बाद में सतो सामान्य, रजो और तमो से गुजरते हुए एकदम कीड़े वाला बन जाता है। तो बताओ, जो कीड़े वाला बन गया वो सामान्य जल है, दुनियावी जल है, भौतिक जल है या आध्यात्मिक जल है? बेहद का जल है, बेहद के बाप का जल है। बेहद के बाप का जो बच्चे हैं, गंगा, वैष्णो देवी, उनके द्वारा निकला हुआ जल है। तो वो जल अगर सड़ भी गया है तो भी उसके प्रति उन आत्माओं की भावना जागेगी बहुत दिनों के बाद, या घृणा की भावना से उस ज्ञान को धारण करेंगी? है? जागेगी। तो सड़ा हुआ ज्ञान जल पी लिया कि नहीं? पी लिया। है? पी लिया। तो बीमारियां ठीक हो जाती है। हाँ, उनकी आत्मा के अंदर की जो भी बीमारियां हैं पूर्व जन्मों की, वो भी ठीक हो जाएंगी। विश्वासम फलदायकम। वो दवाइयों के लिए भी डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, चाहे एलोपैथी के भी डॉक्टर हो तो भी क्या कहते हैं? है? विश्वास पूर्वक ये दवाई लो। अगर विश्वास नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी। अब ये तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान जल है, ज्ञान की दवाई है, भगवान के उन बच्चों की दवाई है जिनको भगवान ने आगे रखा है। सन्यासियों को तुम बच्चों के सामने आगे रखा या पीछे रखा? पीछे है? पीछे रखा। पीछे तो रखा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उनके प्रति सहयोग की भावना रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। क्यों? है? हाँ, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना में सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्यों? वो निकलेंगे तब हमारी विजय क्यों हो जाएगी? हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे, हम तो निकले हुए हैं, हमारी विजय होनी चाहिए पहले। कारण क्या है कि उनकी विजय हो जाएगी? उनके निकलने पर विजय हो जाएगी। पवित्रता। हाँ, उन आत्माओं में जन्म जन्मांतर की प्योरिटी भरी हुई है। उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनकी जो मूल आधार मूर्त आत्मा है, नारायण की भी आधार मूर्त, वैष्णवी देवी, वैष्णवी शक्ति और गंगा, वो जो मूल आत्माएं हैं
उनमें क्या विशेषता है? उन्होंने पूर्व जन्म जन्मांतर की पवित्रता धारण की है, सिर्फ अंतिम जन्म में आ गए ये गायन होता है, राम तेरी गंगा मैली, कि जन्म जन्मांतर का है ये गायन है, अंतिम जन्म में आके नीचे गिर जाते हैं। बाबा हाँ। जो घिन करते हैं ना, घिन करते हैं ना, जिद घिन उस जल से घृणा जो करते हैं, घृणा करते हैं। हाँ, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। हाँ, अगर ज्ञान जल से घृणा करेंगे, ये एलोपैथी दवाई है, ये तो बीमारियां पैदा करने वाली है, तो हो सकता है उनको असर न करे। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। निश्चय बुद्धि विजय थी। और बाबा, जो शंकर है ना वो सबकी झोली खाली कर देता है और शिव है ना वो भर देता है, तो उसका कारण क्या है? पूछने वालों को ये पता नहीं है कि शंकर पार्ट कब तक इनकम्प्लीट है? शंकर माने मिक्स, मिक्स चीज अच्छी होती है या शुद्ध एक चीज अच्छी होती है? शुद्ध। तो शंकर माने तीन आत्माओं का मिश्रण, एक सत्व प्रधान, एक रजो प्रधान, एक तमो प्रधान, तीनों गुणों का मिश्रण है उसमें। क्या? तीनों गुणों का मिश्रण होने के कारण उस एक में ही शक्ति है। क्या? कि त्रिगुणों तीन गुणों के संघात से वो सारे संसार को नष्ट कर देता है। तीनों गुणों का संघात उसमें सबसे जास्ती है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा वगैरह की आत्माओं में या विष्णु की आत्मा में वो तीन गुणों का संघात सबसे जास्ती नहीं है। विष्णु में भी सत्व की प्रधानता है, तमो प्रधानता है ही नहीं। ब्रह्मा में रजो प्रधानता है। सारी दुनिया किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद। ब्राह्मण भी ब्रह्मा की औलाद, क्षत्रिय भी ब्रह्मा की औलाद, शूद्र भी ब्रह्मा की औलाद। वैसे किसकी औलाद है? विशेष जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी विषय विकार छोड़ते नहीं हैं, किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद। ऐसे ब्राह्मण जो तामसी हो गए हैं वो भी किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद। तो सारी दुनिया एक टाइम आएगा कि ब्राह्मण बनेगी, ब्रह्मा की बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएगी। नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों न हो, क्या वो भी ब्रह्मा के ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम मानेगी कि संसार की नई संसार की रचना ब्रह्मा करता है, विष्णु के द्वारा वो इस दुनिया वो की पालना होने वाली है, पालना होने से पहले संहार होना है। और हाँ, आजकल पर्सनल मुलाकात नहीं हो रहा है। हाँ, लिखने से जवाब नहीं मिलता है? पत्र लिखने से जवाब नहीं मिलता है, तो परिस्थिति किसका जवाब नहीं मिलता है? पत्र लिखने से। पत्र जब बाबा को पत्र लिखा जिन्होंने, तो बाबा को पत्र लिखने के बाद बाबा का जो जवाब आएगा वो बाबा अपने हाथों से लिखेगा या आंख से लिखेगा कि नाक से लिखेगा? काय से लिखेगा? है? अरे मुरली थोड़े ही लिखने आएगी, लिखेगा काय से जवाब? है? हाथों से। तो ये हाथ हैं। अब शिव को ये हाथ हैं? नहीं। तुमने जो चिट्ठी डाली है किसको डाली है?
शिव बाबा को। माने जब तुमने चिट्ठी डाली तो तुमने जिसका नाम लिखा पहला, वो कौन है? कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा को तुमने चिट्ठी डाली। अब बाबा ने तो बता दिया, मेरे को तो हाथ है ही नहीं। मेरा हाथ कौन है? कौन है? अनेक हाँ, अनेक बाहुओं में भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है या नहीं है? लेफ्ट हैंड को क्या बोल दिया है? दुर्योधन दुशासन। तो लेफ्ट हैंड से जवाब देंगे? है नहीं। कौन से हैंड से जवाब देंगे? राइट हैंड। राइट हैंड से जवाब। तो राइट हैंड कौन है? नंबर बार शक्तियां हैं। तो जो शिव की शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा ही जवाब आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर परेशान होने वाली बात है या खुश होने वाली बात है? खुश होने वाली। समस्या क्या है? इसमें लिखा है जवाब नहीं मिलता है, तो जवाब मिलता नहीं तो देर आए दुरुस्त आए। क्या शिव बाबा भी सृष्टि पर आता है तो कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कलयुग जैसे जैसे गहरा होता जाता है, गलत फहमियां बढ़ती जाती हैं या कम होती हैं? बढ़ती जाती। माया ढेर सारी गलत फहमियां क्रिएट करती है। जो मायावी पंप एंड शो के साधन बन रहे हैं ना, उनमें ढेर सारी गलत फहमियां पैदा होती। जैसे मोबाइल है, हमेशा बढ़िया आवाज आती है? आती है? अभी अभी बढ़िया आवाज आएगी, अभी अभी जाने क्या हो जाता है, वो आवाज ही सही नहीं है और हम उसे आवाज को अपने अनुमान के आधार पर समझ लेते हैं। तो गलत फहमी क्रिएट होगी या नहीं होगी? होगी। तो गलत फहमी क्रिएट हो जाती है। कभी कभी क्या है, पत्र भेजने वाले ने पत्र भेजा, जिसके द्वारा पत्र भेजा वो सच्चा है या झूठा है? 100% जिम्मेवार है या नहीं है? है? नहीं है। तो देर हो सकती है कि नहीं? इसलिए धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तो परिस्थिति आने से क्या करना पड़ेगा? परिस्थिति है कि स्वस्थिति है? पर माना प्रकृति। प्रकृति ने माया से हाथ मिला लिया। क्या किया? माया से हाथ लिया। नाम पड़ गया योग माया। क्या नाम क्या पड़ गया? योग माया। योग माया। तो जब हाथ मिलाई लिया तो वो मायावी नहीं हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। है? हो गई। हो गई। तो परिस्थिति लाएगी या नहीं आई है? स्वस्थिति लाएगी। सबके दिमाग में परिस्थिति क्रिएट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगी कि हर मनुष्य आत्मा को मनुष्यों के बाप को छोड़कर सबको मजबूर करेगी। क्या? परिस्थिति में बंध जाने के लिए। क्या? वो बोलेंगी ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम क्या करें? क्या बोल रही हो? अच्छा, हाँ। तो जो परिस्थिति है वो पर के द्वारा आई है, उसका मुकाबला करना चाहिए। क्या? घबराना नहीं चाहिए कि हम क्या करें, ऐसी परिस्थिति आ गई। अरे स्वस्थिति में रहेंगे तो परिस्थिति गायब हो जाएगी। सदैव स्वस्थिति में रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, जैसा फर्रुखाबाद में हुआ था, क्या ओ मीना का जब वो केस शुरू हुआ था तो फर्रुखाबाद में टेलीविजन वालों ने भी घमासान मचा दिया, अखबार वालों ने घमासान मचा दिया, घर घर में ग्लानि ही ग्लानि हो गई है। बाप की ग्लानि इतनी बड़ी कि सारे फर्रुखाबाद जिला के लोग सब विरोधी हो गए, पुलिस विरोधी हो गई, प्रशासन विरोधी हो गया, प्रजा विरोधी हो गई।
घर घर में, बच्चे बच्चे में वो ही गिलानी की बात है। तो चारों तरफ से विरोध हुआ। उस चारों तरफ के विरोध में भी जो छोटे छोटे सतो प्रधान बच्चे सरेंडर हुए थे, वो हिम्मत हार गए? नहीं है? नहीं, हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत बच्चे तो बाप ने मदद दी कि नहीं दी? है? बाकी परीक्षा तो हुई। क्या परीक्षा हुई? किसी ने नहीं जाना क्या है कि ये परिस्थितियां आध्यात्मिक विद्यालय फर्रुखाबाद के लिए कौन क्रिएट कर रहा है? माया क्रिएट कर रही है। माया ने हाथ मिला लिया है। किससे? प्रकृति से। है? प्रकृति से। प्रकृति से। अब प्रकृति दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति कृति माने दुनिया की सबसे बड़ी पावर क्या है? प्रजापिता? नहीं। कौन? प्रकृति। जगदम्बा। प्रकृति, पृथ्वी। जब तामसी बनती है तो जोर से हिलती है और दुनिया के सारे संगठन रूपी महल, किले, मकान धराशायी हो जाते हैं। इतनी पावरफुल है कि दुनिया की हर आत्मा को हिलाई देती है। क्या? लेकिन मनुष्य आत्माओं के बाप को नहीं हिला पाती। दाढ़ी हिलाई देती है? लेकिन पूरा नष्ट नहीं कर पाती। तो देखो, ये परिस्थिति के वशीभूत होना है? तो ये नहीं कहना है अरे परिस्थिति आ गई क्या करें। बाबा आपने ऐसी परिस्थिति क्यों बनाई? अरे माया जब है एग्जामिनर तो वो तो क्या करेगी? एग्जाम लेगी। किनका एग्जाम लेगी? नहीं, जो तमो प्रधान बच्चे बन गए हैं, जिन बच्चों ने बाप के घर में जन्म लिया, दुनिया के सामने लिख कर दे दिया स्टाम्प पेपर पर। क्या लिख के दे दिया? हम बाप के बच्चे बन गए, हमें बाप भगवान ऊंची ते ऊंचा मिल गया। जब सतो प्रधान थे तब ऐसा कर दिया, सरेंडर हो गए। अब क्या बन गए हैं? अब ऐसे तामसी बन गए हैं। कैसे है? कैसे तामसी? परिस्थिति का बखान कर रहे हैं, स्वस्थिति का बखान नहीं कर रहे हैं। स्व आत्मा है बाप का बच्चा। क्या? और बच्ची कौन है? माया बच्ची है, बेटी है। और प्रकृति भी? प्रकृति क्या है? पत्नी है। प्रकृति क्या है? पत्नी से बाप लेना है, बच्चे को वर्षा लेना है, माने माँ से वर्षा लेना है या बाप से वर्षा लेना? बाप से। वो प्रकृति जो महाकाली का रूप धारण करती है, वो तो जैसा वर्षा उसे मिलेगा उसी में से हिस्सा देगी बच्चे को, या उससे ऊंचा दे देगी? उसी में से। प्रकृति को जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी। वो वर्षा मिलता है उसे? नहीं। है? नहीं मिलता। वो लक्ष्मी का पद पाती ही नहीं। फिर तो हमें देगी? नहीं। हाँ, वो माया की सहयोगिनी बन गई। तो माया सबकी परीक्षा लेने के लिए रेडी है, तो वो भी क्या कर रही है? परीक्षा लेने में माया का पूरा सहयोग देती है। क्या करेगी? परीक्षा लेती है। बाबा ने कहा है ना कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है तो औलियो के पास जाना चाहिए। है? किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है तो औलियो के पास जाना चाहिए। हाँ।
तो लेकिन कई बार औलिया ऐसे होते हैं जो बकरी या फिर मुर्गे की बलि मांगते हैं, तो इस ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, हम हिंसक बाप के बच्चे थोड़ा ही हैं। बाप ने कहा कि हिंसा करो, है? नहीं कहा। हाँ, मक्खन मच्छियों को भले मारो, चूहों को मार दो, नहीं तो वो तुम्हें प्लेग पैदा कर देंगे, तुम्हें मलेरिया पैदा कर देंगे, तुम्हें हैजा की बीमारी कर देंगे। तो ये दुश्मन है। क्या करो? उनको मारो जो मनुष्य जाति के दुश्मन है। लेकिन खेती के कीटाणुओं को भी मार दो, वो तुम्हारा दाना पानी बंद करवा देंगे, भले मारो। लेकिन बाकी जिनको बहुत इंद्रियां हैं, सबको सबसे जास्ती इंद्रियां किसको हैं? मनुष्यों को। तो उनकी सुरक्षा करनी है कि नहीं? और जानवरों की भी? जानवरों में मछली जानवर है कि नहीं? है? अब दुनिया में जो अनाज है वो बहुत थोड़े देशों में पैदा हो रहा है। क्या? अनाज थोड़े देश। हाँ, और मछली सागर में ऐसी है जो सभी देशों के सागर में और नदियों में पैदा होती है, तालाबों में पैदा होती है। दुनिया वालों का पेट जो ज्यादा अनाज से भर रहा है या मछलियों से भर रहा है? मछली से भर रहा है। तो मछली को मार रहे हैं, उसमें ज्यादा इंद्रियां होती है? नहीं है? नहीं। दुख सुख सहने की करने की ज्यादा इंद्रियां है ही नहीं। तो ज्यादा इंद्रियां नहीं है तो ज्यादा सुख भी नहीं भोग सकती और ज्यादा दुख भी नहीं हो सकती। इसलिए उनकी बात छोड़ दो। सबसे पहले किसका ध्यान देना है? मनुष्य का। मनुष्य का ध्यान देना है। मनुष्यों के लिए भगवान आता है समझाने के लिए। तब क्या करना है? तो क्या रिजल्ट निकला? नहीं देना है? नहीं देनी है। हाँ, तो फिर बाबा जो देंगे ना बलि, उनका क्या हिसाब बनेगा? उन्होंने भूत प्रेतों की बात मानी, भगवान की बात नहीं मानी। भगवान क्या कहते हैं? गीता में क्या कहा है? भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों की योनि में जन्म लेंगे। क्या कहा है? भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों की योनि में जन्म लेंगे। देवताओं की उपासना करने वाले देव योनि में जन्म लेंगे। और मेरी उपासना करने वाले मुझे पाएंगे, हैं? मुझको ही प्राप्त होंगे। हाँ, मेरे को प्राप्त होंगे, मेरे से डायरेक्ट जन्म लेंगे। तो किसको ज्यादा वर्षा मिलेगा? जो बाप को उपासना है, जो बाप की उपासना, बाप को पहचानेंगे, बाप के बच्चे बनेंगे, उनको ज्यादा वर्षा मिलेगा। देवताओं को मानने वालों को, देवताओं को फॉलो करेंगे, उनको जो भगवान से मिल सकता है वो देवताओं से थोड़ी मिल सकता है। और जो भूत प्रेतों के अनुयायी हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करेंगे। तो भले जब तक हमारे अंदर वो योग की पावर नहीं आई है तब तक हम भले बीमारी को खत्म करने के लिए दवाओं का आसरा ले जो मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है। क्या? और आज 50% बीमारियां मनुष्यों के अंदर भूत प्रेतों से पैदा हो रही है। क्या? जिनके अंदर वो बीमारियां होती हैं वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास जाते हैं तो क्या होता है? डॉक्टर क्या कहते हैं? नॉर्मल, कुछ भी बीमारी नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाओ पागलों के हॉस्पिटल में जाकर के पागलों के इंजेक्शन ले लो, पागलों की दवाई खाओ। और दवाई खाने से बुद्धि ठर्र हो जाती है। तो वो दवाई खाने से तो अच्छा है क्या करें? औलिया के पास। जो अच्छे औलिया हैं उनके पास जाएं। अच्छे कौन है? पैसा लेने वाले अच्छे हैं या जो बिना पैसा की दवाई कर रहे हैं वो अच्छे हैं? जो बिना पैसा की दवाई कर रहे हैं वो अच्छे हैं, या उतना ही पैसा लेते हैं
जितना उसने अपने टंट घंट करने के लिए जरूरत होती है। भाई नींबू लाओ, हरी मिर्च लाओ, लाल मिर्च लाओ, तो उसके लिए थोड़ा पैसा दे दिया तो क्या अंतर है, बहुत से ठीक हो जाते हैं। तब तक जब तक हमारे अंदर वो योग की पावर नहीं आई है। जो बाबा ने कहा जितना तुम मुझे याद करोगे उतना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब बाबा हमारे शिव बाबा हमारे साथ रहेगा तो जहां बाप है वहां पाप करने वाली कोई आत्मा, भूत प्रेत आत्मा, चाहे वो चंद्रवंशी की ही क्यों ना हो, चंद्रमा की गोद में खेलने वाले सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, ये सब कहां भूत प्रेत बनते हैं कि नहीं बनते हैं। भूत प्रेत बनते हैं क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं उठाते, पूरा सत्य को उठाते नहीं है, इसलिए वो भूत प्रेत बनते हैं। क्योंकि सच्चाई को न जानने के कारण पाप ज्यादा करते हैं या कम करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं। ज्यादा पाप करते हैं तो उनके पापों का बोझ ज्यादा न बढ़े, इसलिए ड्रामा में बना हुआ है कि वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, स्थूल शरीर नहीं धारण है, उनका छूट जाता है। तो ऐसे भूत प्रेत आत्माएं भी अभी हम बच्चों के मुकाबले, सबके नहीं, कोई कोई बच्चे हैं बीज रूप आत्माओं में भी, आधार मूर्त आत्माओं में भी, जिनसे भूत प्रेत आत्माएं भी अभी ज्यादा पावरफुल है। तो क्या करें तब तक? औलियों के पास जाए। हाँ, उनका सहारा ले लें तो हर्जा थोड़ी है। अच्छे अच्छे औलियों के पास जाएं और जो बदले में कुछ लेना चाहते हैं, जो औलिया बदले में कुछ लेना, उनके पास बिल्कुल न जाए। पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? पहचान पाएंगे। पैसा लेना चाहेंगे तो सीधे बोलेंगे इतना पैसा खर्च होगा, ढेर सारा पैसा बता देंगे, हम समझ जाएंगे इनका टंट घंट तो इतना पैसा खर्च नहीं करता। पक्के मुसलमान होंगे, इस्लामी होंगे, इस्लाम धर्म की आत्मा होंगे, तो वो उनकी दृष्टि से ही पहचान में आ जाएगा इनकी दृष्टि अच्छी है या खराब दृष्टि है। उनके पास जाना ही नहीं, अच्छे अच्छे औलियों के पास जाओ। और बाबा ने भी डायरेक्शन दे दिया क्या? अरे मुरली में डायरेक्शन दिया है कि नहीं कुछ? दिया। क्या बीमारी आती है? जाओ डॉक्टरों के पास। भूत प्रेत आते हैं, जाओ औलियों के पास। क्योंकि भूत प्रेत उन्हीं के अंदर आते हैं, उन्हीं को तंग करते हैं जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, दूसरों को आत्मिक स्थिति में आत्मा ज्योतिबिंदु के रूप में नहीं देखते हैं, उनको भूत पकड़ते हैं देवभान में रहने के कारण। देवभान के वाइब्रेशन उनमें ज्यादा है, इसलिए उनको भूत प्रेत पकड़ते हैं। जिनमें आत्माभिमान की वाइब्रेशन है उनको भूत बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, आए भी। और अगर आत्माभिमान की प्रैक्टिस है, ज्योति बिंदु को, स्टार को याद करने की प्रैक्टिस है, तो उस प्रैक्टिस में आया और फट भाग जाएगा। जिसको बाबा से प्यार है, कोई अगर हमला करने के लिए स्वप्न में भी कोई आत्मा आती है और वो गला दबाती है, तो किसको याद करेगा? बाबा को। बाबा को याद करेगा, वो भाग खड़ा होगा। जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप कब्जा जमाता है वहां बाप नहीं होता। और बाबा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना होगा, गीता पासला वालों को गीता पासला छोड़ना होगा। और ज्ञान सरोवर वालों को जो कहते हैं हमें ज्ञान सरोवर बाप मिला है? क्या मिला है? ज्ञान सरोवर बाप। हमें ज्ञान सरोवर बाप मिला है, मान सरोवर साक्षात हमको मिला है। दुनिया में ऐसा सरोवर कौन सा है जिसका जल आर पार दिखाई देता है? उस सरोवर का तल्ला भी दिखाई देगा, वहां की पहाड़ी ऊंची है, यहाँ की पहाड़ी नीची है, इतना पारदर्शी है, साफ है। क्या
देह अभिमान की मिट्टी का एक कण भी वहां नहीं है, क्योंकि वहां मौसम कैसा है? गंदी हवा बहाने वाला मौसम है या बर्फीला मौसम है? बर्फीला। जहाँ बर्फ होती है वहां धूल टिकती है? नहीं। तो देखो, ऐसे कैलाश पर्वत पर ऊंची स्टेज में वहां देह अभिमान की धूल नहीं पहुंचती, जहां शिव शंकर भोलेनाथ की आत्मा रहती है। आत्मा माने मन बुद्धि। तो ज्ञानजल कैसा होता है? एकदम शुद्ध पारदर्शी दर्शन। तो वो ही ज्ञान सरोवर है। क्या बताया? जो दम रखते हैं हमको ज्ञान सरोवर मिला है, ज्ञान सरोवर बाप मिला है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भी छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ऐसे क्यों कह दिया? अरे ज्ञान सरोवर तो दुनिया की सबसे ऊंची चीज होगी कि नीची है? ऊंची चीज है। ऐसे क्यों कह दिया? वो ज्ञान सरोवर बाप वो इस दुनिया का है, अभी इस दुनिया में है, या वास्तव में जो बेहद का ज्ञान का भंडार है अखूट, वो है? अखूट भंडार कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा अखूट भंडार है। और बाबा ने भी बोल दिया, कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद। तो जिसको बाबा कहा वो साकार है, निराकार? निराकार नहीं। सारी डोरी किसके हाथ में है? उस निराकार के हाथ में सारी डोरी है संगम युग में। तो उसका साथ नहीं छोड़ना है। क्या? उसका साथ नहीं छोड़ना, भले साकार में आया हुआ है। साकार में आए हुए उस निराकार को जरूर याद रखना है। ऐसे नहीं कहा कि साकार को याद करो, ऐसे भी नहीं कहा निराकार को याद करो। कहा है? क्या करें? साकार में निराकार को। साकार में निराकार को याद करो। याद भी हमारी प्रवृत्ति की है या निवृत्ति की है? प्रवृत्ति की। याद भी हमारी प्रवृत्ति की। हमारे माता पिता प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। क्या? प्रवृत्ति पक्की है, ऊंची से ऊंची प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं कहेंगे उनको मम्मा और बाबा अलग अलग। क्या? अलग अलग है तो वो ऊंचे से ऊंची स्टेज नहीं है आत्मा की। इसलिए बोला कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, माना शिव भूल जाता है, साकार में लिपट जाते हैं। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। तो क्या करना चाहिए? हैं? शिव को याद रखना। हाँ, प्रवृत्ति वाली याद को सदैव याद रखना चाहिए। तो क्या होगा? चरित्रवान हैं? चरित्रवान बनेंगे। चरित्रवान भी बनेंगे और निराकार की भी याद है तो क्षिप्र गति वाले भी होंगे। इसलिए बोला क्या? न मम्मा के मुरीद बनना है न बाबा के मुरीद बनना है। इनके पीछे पीछे नहीं मरना है। जब इन्हीं के पीछे नहीं मरना है तो अन्य दीदी दादी दादाओं के पीछे मरना है? नहीं। है? उनके पीछे तो बिल्कुल ही नहीं मरना है, वो तो और गड्ढे में ले जाएंगे। हाँ। तो बाबा उस समय छोड़ के जाएंगे कहाँ?
छोड़कर कहाँ जाएंगे? छोड़ के कहाँ जाएंगे? माना जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं पढ़ी या पूरी पढ़ी? पढ़ाई क्या है? पढ़ाई का नाम क्या है? राजयोग। और राजयोग से क्या बनते हैं? राजा। राजा कोई का आधार लेता है? नहीं। कहाँ जाएंगे? अरे रानी बनना हो तो कहे भी है? राजा ने हमको घर से निकाल दिया। हम तो पवित्र परिवार की महारानी है, हम तो अव्वल नंबर धर्म के हैं। हमारा तो एक है, एक दूसरा न कोई। एक लिंग को मानने वाले हैं या 2-4 लिंगों को मानने वाले हैं? एक लिंग स्वामी को मानने वाले हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो रानी बनेंगी या राजा बनेंगी? रानी। है? रानी बनेगी। अरे हमें तो अनुभव हो गया ना पक्का कि हम कौन सी माला के मणके हैं। हाँ? रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला माने राजाओं की माला, पुरुषों की माला या स्त्रियों की माला? हम तो आत्मा हैं, पुरुष हैं। जब हम आत्मा पुरुष हैं तो हमें जरूरी है हम कहाँ जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? हम हैं क्या? आत्मा। राजा। तो राजा किसी के आधार को याद करता है कि हमें ये आधार चाहिए? है? नहीं। स्त्री है, कलयुग के अंत वाली अबला है, जो सबला नहीं बनी है, शिव शक्तियां नहीं बनी है, वो ये बात सोचे क्या हम कहाँ जाएंगे? तो रोना आ गया। तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे का जवाब क्या होना चाहिए? दिल में क्या अंदर आना चाहिए? है? है? बाप का घर कहाँ है? है? मिनी तो छोड़ के भागना चाहिए? है? नहीं। है? हमने विरुद्ध क्या लिया है? हैं? चाहे प्यार करे चाहे टुकराए, हम तो हैं तेरे दीवाने सनम। तेरे दीवाने हैं तो तेरे घर में दीवाने बन करके नहीं रहेंगे, दूसरे का घर ढूंढेंगे कि दूसरा हमें आश्रय दे दे। भाई भगवान तो हमारा मर गया, जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं, हमारा पति ब्रह्मा तो मर गया है, तो अब हमें तो दूसरे क्यों न कोई पुरुषों का आधार लेना ही लेना है। तो वो दूसरों की बने भले, हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए? क्या भाव होने चाहिए? हैं? बाप के दर। हाँ, हम तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। और देखो बाबा ने मिसाल भी दे दिया। अर्धविनाश हुआ, शूटिंग हुई, कब हुई? है? त्रेता के अंदर। कब हुई? संगम युग में शूटिंग कब हुई? 19 है? मम्मा ने शरीर छोड़ा। मम्मा ने शरीर छोड़ा, 19 ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। तुम तो एडवांस ब्राह्मण हो या बेसिक ब्राह्मण हो जो ब्रह्मा सरस्वती को याद कर रहे? कौन से ब्राह्मण हो? एडवांस ब्राह्मण है। वो अपने बाप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। अपनी असली अम्मा मर गई या जिंदा है? जिंदा है। हाँ, हमारी अम्मा तो जिंदा है। भारतवासी तो फॉलो करते चले आ रहे हैं आज भी। एक स्त्री मर जाती है, एक जूती गई, क्या करते हैं? दूसरी जूती तो ले ली। दूसरी मर गई, तीसरी ले लेते हैं। तीसरी भी मर गई तो चौथी ले लेते हैं। 4-4 शादियां भी कर लेते हैं भारतवासी। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ मेरा अनुगमन मनुष्य मात्र करते हैं, भले भारतीय भी हों वो भी करते हैं। तो देखो बाप क्या करता है, क्या करता है? अरे
एक जूती गई दूसरी ले ली। एक गई दूसरी ले ली, दूसरी गई तीसरी ले ली। तो बाप जो करता है वो सारी दुनिया फॉलो करती है। तो क्या करेंगे, परिस्थितियों से घबरा के गिरना नहीं है। और बाबा, हाँ, जिनका ज्यादा पाप कर्म होता है तो उनकी अकाले मौत होती है, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं ना। तो जैसे मैंने 9-10 साल के बच्चे भी शरीर छोड़ देते तो उनकी भी अकाले मौत हुई। तो शरीर छोड़ देते हैं, बीमारी शरीर छोड़ देता, अकाली मौत कहाँ हुई? पेट में मर जाए तो अकाली मौत। क्या बीमारी से मरे तो अकाली मौत थोड़ी ही है। अकाली मौत तो अचानक हो गई, न बीमारी न बीमारी, ऐसे ही खत्म हो गए। तो उनको भूत प्रेत कहेंगे, बनेंगे। ओम शांति।